नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम धनु राशि तथा धनु लग्न की बात करेंगे। कल 10 तारीख से लेकर 16 जुलाई तक साप्ताहिक राशिफल में क्या कहते हैं सितारे, जानते हैं इस चर्चा से। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। इस अवधि में 16 तारीख तक अगर देखें तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि 16 तारीख को इस अवधि के अंत में सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य संक्रांति के दिन कर्क संक्रांति होगी 16 तारीख की। इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। बुध अकेले रह जाएंगे। बुध अपनी राशि में अभी हाल ही में आए 7 तारीख को। ये आपके लिए भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मंगल का विपरीत राजयोग और गुरु का अष्टम भाव में उच्च का होकर स्थित होना, राहु का तृतीय भाव में, ये आपके लिए अच्छे प्लैनेट हैं। और सूर्य भी इस सप्ताह बहुत अच्छी स्थिति में, भाग्यस्थान का मालिक सप्तमेश के साथ हो तो आपका दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। किस्मत वाले रहते हैं। घर परिवार में आपका माहौल अच्छा रहेगा। पति पत्नी के संबंध बेहतर होने के योग बनते हैं और व्यापार में धन आने के योग बनते हैं। कोई डील आपकी सिरे चढ़ सकती है। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जम स्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। चंद्रमा 10 तारीख को मेष राशि में रहेगा 6:44 तक, संध्या समय तक। चंद्रमा जब दोस्तों पंचम भाव में हो, मेष राशि में हो, तो आप एनर्जेटिक रहते हैं, जोश से भरे पूरे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अचानक से कोई बड़ा लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि एक तो गुरु से केंद्र में है ये चंद्रमा, कहीं ना कहीं गज केसरी का प्रभाव, क्योंकि गुरु उच्च के हैं भले अष्टम भाव में है, तो ये गज केसरी का प्रभाव आपको देगा कुछ न कुछ। समाज में प्रतिष्ठा के योग, दिमाग में पॉजिटिव विचार रहेंगे। और क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण भाव है, यहाँ पर बैठे हुए शुभ प्लैनेट अच्छा फल देते हैं। अक्सर मैं आपको बताता आया हूँ, तो चंद्रमा भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके इमोशनल जो भी कन्फ्यूजन है वह दूर होते हैं। आप डिसीजन लेने में आसानी होगी आपको। डिसीजन लेने में कोई निर्णय करना है किसी बारे में भी, खासकर पढ़ाई के बारे में या बच्चों के बारे में या रोमांस को लेकर किसी दो राहे पर हैं, तो ये चंद्रमा आपको सहज बनाता है। आप जो भी डिसीजन लेते हैं वह अच्छा ही होता है। इस चंद्रमा के ऊपर कोई क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं है, ये अच्छी बात है। गुरु से केंद्र में है तो ये प्रतिष्ठा बढ़ने का योग बनता है। अगर हम नक्षत्रों तक देखें तो 10 तारीख को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में, जी हाँ, कल के दिन ये कृतिका नक्षत्र में रहेगा। सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य सरकारी तंत्र के कारक हैं, तो सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करने वालों के लिए दिन उत्तम रहेगा। आपका मनोबल अच्छा रहेगा, आत्मिक बल अच्छा रहेगा और भाग्य कहीं ना कहीं साथ देगा। विदेशों से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। विदेशी व्यापार अगर करते हैं तो सिल्वर लाइनिंग आपको कहीं ना कहीं एटलीस्ट नज़र आ सकती है, चांसेस प्रबल होंगे। इमोशंस के लेवल पर इमोशंस का अप्स एंड डाउन्स रहेगा, परंतु आप खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी उपलब्धियां आपको खुश करेंगी। कहीं ना कहीं कुछ आपको अचीव होने के योग भी बनते हैं। 11-12 तारीख को 7 बजे तक चंद्रमा यहाँ पर रहेगा 6ठे भाव में, परंतु उच्च का होगा, मंगल का साथ होगा। चंद्र मंगल योग अच्छा ही होता है, हालांकि शनि से भी दृष्ट होगा। शनि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के मालिक हैं, तो धन को लेकर कोई जो मंत्रणा कर रहे हैं, जो सोच विचार कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है। मन जब बली हो तो आप कोई ना कोई अच्छा निर्णय करते हैं और उस ओर आप यत्न प्रयत्न करते हैं, जिससे सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मंगल का साथ है। मंगल पंचम भाव के मालिक हैं और 12वें भाव के मालिक हैं, तो विपरीत राजयोग के कारण भी मंगल की ये स्थिति आपको कहीं ना कहीं
अगर आप ऋण में उलझे हुए हैं, कर्जे में उलझे हुए हैं, तो कर्जे की स्थिति से बाहर निकालता है ये चंद्र मंगल का योग। वैसे भी ये लक्ष्मी योग है, तो प्रतिद्वंदियों से आप दो दो हाथ करने वाले होंगे। आपका मनोबल अच्छा रहेगा। चंद्रमा यहाँ पर स्ट्रोंग ही होता है, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। हालांकि शनि से दृष्ट है, फिर भी आप धीर गंभीर रहेंगे, सहज रहेंगे, और जो कार्य कर रहे हैं उसे गंभीरता से करने में आप सफल होंगे। अगर हम नक्षत्रों तक देखें, 11-12 तारीख को, 11 तारीख को तो अपने ही नक्षत्र में चंद्रमा, रोहिणी नक्षत्र में, तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं। अचानक से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, भाई बंधुओं की मदद मिलने के योग बनते हैं, विदेशी कामकाज में सफलता के योग, मेडिकल क्षेत्र से लाभ के योग बनते हैं। अगर किसी तरह की आदि व्याधि से आप परेशान हैं, रोग कष्ट कोई शरीर में है, तो उससे निजात पाते हैं। मानसिक बल के चलते आप खुश फील करेंगे। बहादुरी का एक संचार होगा मन में, विचार आपके शील होंगे, शांत रहेंगे, और कामकाज के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। जहां तक सर्विस रिलेटेड मैटर्स की बात है, उसमें भी आपको सफलता मिल जाती है, क्योंकि ये मंगल आपके लिए योग कारक होते हैं, शुभ प्लैनेट होते हैं। मंगल के साथ चंद्रमा बैठे तो मन की स्थिति अच्छी ही होती है, तो स्पेकुलेशन से भी लाभ के योग बना देता है ये चंद्रमा, खासकर 11 तारीख का। 12 तारीख चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र में होगा, तो ये और भी अच्छा हो जाता है। मंगल के प्रभाव के कारण आप में एक एक्स्ट्रा ऊर्जा रहेगी। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो लाभान्वित होते हैं। जमीन जायदाद संबंधित कामकाज में आपको खास सफलता मिलती है। भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ देता हुआ नजर आता है, और अध्यात्म की ओर भी कहीं ना कहीं आपका झुकाव रहेगा। 11-12 तारीख को चैरिटी करने से आपको सुकून मिलेगा, कोई दुविधा का निवारण हो जाता है। 11-12 तारीख आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बात करते हैं दोस्तों, चंद्रमा जब 13-14 तारीख को मिथुन राशि में होगा, तो ये सूर्य और बुध के साथ युति बनाएगा। दोस्तों, जब भी सूर्य और चंद्र इकट्ठे होते हैं तो ये अमावस के दिन होते हैं। 13 तारीख को 6:49 से रात्रि से संध्या समय से अमावस शुरू हो जाती है, और 14 तारीख 3:12 दोपहर बाद तक रहेगी। इस दिन पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान जाप करें, अच्छा रहेगा। इष्ट देव की आराधना करने से आपको मानसिक बल मिलेगा। किसी गरीब को, किसी भूखे को भोजन करवाने से भी आपको लाभ होता है। अगर आपकी कुंडली में पितर दोष इत्यादि है तो उसका भी शमन होता है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो भी आपको लाभ हुआ करता है। चंद्रमा बुध के साथ भी होगा, सूर्य का साथ होगा। बुध द्वितीय राजयोग है यूं तो ऐसे में आपको बता दें, आपका मन, आपका आत्मा और आपकी बुद्धि तीनों इकट्ठे, वह भी 7th हाउस में। तो अगर आप व्यापार करते हैं दोस्तों, आपके जहन में व्यापार को लेकर जो कौतूहल है वह दूर होगा। कोई ना कोई डिसीजन लेने में आप सक्षम होंगे। इसी तरह से दाम्पत्य जीवन को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर अगर कोई दुविधा है, वह दुविधा भी आप दूर कर पाते हैं। किसी न किसी मेंटोर, किसी न किसी एडवाइस के कारण आपको इस तरह की स्थिति मिल जाती है। तो ये सूर्य बुध का योग बहुत सहायक आपके लिए, भाग्यशाली बनाता है आपको, और चंद्रमा का साथ मिल जाता है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। 13-14 तारीख को व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है, और अचानक से आने के योग बनते हैं। परंतु किसी अनजान व्यक्ति के साथ कोई कमिटमेंट ना करें, अच्छा रहेगा। और विदेश जाने का आयोजन प्रयोजन बन सकता है। विदेशी जो नागरिक हैं उनके लिए दिन बहुत बेहतर होगा। सरकारी तंत्र की मदद मिल सकती है। अगर आप विदेश सेटल्ड हैं, अपने दूर से देश किसी और देश में हैं, तो आपके लिए दिन बहुत बेहतर होगा। 13-14 तारीख अगर नक्षत्र देखें, खासकर 14 तारीख पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में होगा, तो यहाँ पर बड़ा लाभ हो सकता है। जो स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी, वायदा व्यापार, स्टॉक मार्केट इत्यादि,
जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं 14 तारीख आपके लिए बेहतर हो सकता है, परंतु मैं आपको हिदायत दिया करता हूँ अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही आप रिस्क लें तो अच्छा रहता है। कई बार होता है आपकी दशा अंतरदशा इतनी अच्छी ना हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, परंतु जनरल हालात देखें तो सूर्य बुध और चंद्रमा सप्तम भाव में हों तो ये आपके विल का पावर के लिए भी अच्छा है, व्यापार के लिए भी अच्छा है, आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है वो अच्छी रहेगी, लॉजिकल थिंकिंग होगी, तर्क आपका कमाल का होगा, आप वाकपटुता से बिजनेस करने वाले होंगे, स्पीच के कारण आपको कई जगह पर सफलता भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी प्लानिंग स्टिक होगी, जो भी प्लान करेंगे, जो भी कार्यस्थल पर काम करेंगे वो स्टिक होगा, उसकी सराहना होगी। लोग आपके कामकाज की शैली को से प्रभावित होंगे। सूर्य क्योंकि सरकारी तंत्र का कारक है, सरकार से भी कोई मदद मिल सकती है। सरकारी क्षेत्रों में कामकाज कर रहे हैं तो अथॉरिटी से आपको लाभ हो सकता है। सरकार से जिनकी निकटता है उनके लिए दिन 13-14 तारीख बहुत बेहतर हैं। चंद्रमा का सप्तम भाव में बैठना मन कहीं ना कहीं चंचल भी रहेगा। बुध के साथ है, बुध मित्र नहीं है चंद्रमा का, तो कहीं ना कहीं मन की चंचलता को कंट्रोल करने के लिए हल्का फुल्का योगा मेडिटेशन करें या इष्ट देव की आराधना करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। खासकर विष्णु भगवान की आराधना करना 13-14 तारीख सुबह अच्छा रहेगा और आपके डिसीजन उत्तम रहेंगे। इस दिन किसी गरीब को कुछ ना कुछ खिला दें। 13 तारीख को अमावस वाले दिन, 14 तारीख को सुबह, जैसा भी आप ठीक समझे। 14 तारीख को सुबह अमावस का दिन माना जाएगा क्योंकि सूर्य उदय से अमावस ज़्यादातर मानी जाती है, तो 14 तारीख सुबह कुछ ना कुछ खिला दे तो अच्छा रहेगा गरीब को। अगर हम बात करें 15-16 तारीख की, गुरु के साथ चंद्रमा गज केसरी राजयोग, परंतु यह अष्टम भाव में है। अष्टम दोष इतना नहीं लगता इस चंद्रमा के ऊपर क्योंकि गुरु के साथ है और गुरु भी स्ट्रोंग हैं, उच्च के हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई आपके ऊपर अष्टम चंद्रमा होने का प्रभाव पड़ेगा। रोज़मर्रा के कामकाज के लिए दिन उत्तम रहेंगे, दिन ठीक ठाक रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र में 15 तारीख को चंद्रमा, बुध के नक्षत्र में बुध केंद्र में, तो व्यापार के लिए अच्छा होगा, रूटीन के कार्यों के लिए अच्छा होगा, कमीशन के कामकाज के लिए खास अच्छा रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं, आपका बौद्धिक बल अच्छा रहने के कारण आपकी डील कोई सिरे चढ़ सकती है, अचानक से धन आने के योग बनते हैं। अगर आप गोपनीय किसी तरह के कष्ट से परेशान हैं तो आपके गोपनीय कष्ट भी दूर होते हैं। गुप्त चिंताओं का ह्रास होता है, कहने का मतलब आप सुखी महसूस करेंगे। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होगा, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी। जमीन जायदाद संबंधित मंत्रणा घर परिवार में या दोस्तों के साथ हो सकती है। मकान परचेज करने का या मकान बदलने का मन करेगा आपका। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता मिल सकती है। चंद्रमा अष्टम भाव में स्वग्रही है तो आप कम बोलने वाले हो सकते हैं। इस दिन अंतर्मुखी रहेंगे और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव रहेगा, जो अच्छी बात है, जिससे आपको सुकून मिलेगा, आत्मिक शांति मिलेगी। अपने इष्ट देव की आराधना करें। 15-16 तारीख रूटीन के कार्यों के लिए अच्छा है। कोई बड़ा कार्य, कोई जोखिम वाला कार्य इस दिन 15 और 16 तारीख को ना करें तो बेहतर होगा। ये था मोटे तौर से आपका चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करें। दोस्तों, आपके लिए इस सप्ताह लकी नंबर रहेगा 1। जी हाँ दोस्तों, 1, 19 और 28। जेम स्टोन्स आपके लिए अक्सर बताते हैं, फिर से बता दें अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, और आपसे निवेदन भी है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए जेम स्टोन्स येलो सफ़ायर बनता है, जो कि गुरु का स्टोन है। इसे धारण कर ही लेना चाहिए आपको। अगर गुरु कमज़ोर है तो ज़रूर ट्राई करें। दूसरा स्टोन बनता है कोरल मूंगा, जो कि मंगल का स्टोन है। इसे मंगलवार के दिन धारण किया जाता है। सुबह धारण करें, सनराइज़ के वक्त धारण करें। राइट हैंड में पुरुष धारण करते हैं और स्त्रियां लेफ्ट हैंड में धारण करती हैं। तीसरा स्टोन बनता है रूबी, जिसे मानिक कहते हैं।
ये आपको सूर्य के लिए धारण किया जाता है। अगर भाग्य आपका साथ नहीं देता, किस्मत आपके साथ नहीं चलती, ऐन वक्त पर आपके कार्य रुक जाते हैं, कोई कार्य संपन्न नहीं होता, या सरकारी तंत्र से कोई प्रॉब्लम है, अथॉरिटी से कोई परेशानी रहती है, तो आप रूबी, जिसे मानिक भी कहते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई स्टोन आपके लिए नहीं बनता। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।